था क्या? फिर हैप्पी हैप्पी बर्थडे करने के संडे आपको Open your mouth. ये ईद का थर्ड डे है और जी इब्राहिम की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। लास्ट वीक से ही काफ़ी ख़राब थी, लाइक इसको फीवर था और अब इसको डायग्नोस हो गया कि इसको निमोनिया है। तो बस उसकी केयर और ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी बच्चे बीमार हों तो फिर माओ के लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मैं तो कहती हूँ उनको संभालते संभालते माएँ खुद ही बीमार हो जाती हैं। शायद हमारे घर में कोई वायरस इस तरह का आ गया था कि इब्राहिम के बाद ईसा बीमार हो गया है और अब मैं इन दोनों को लेके डॉक्टर के पास आई हूँ। अपॉइंटमेंट हमारी पहले की बुक थी। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। 12:20 पे इरहा को पिक करना है स्कूल से, तो इन दोनों का मूड था कि हम दोनों पार्क में खेलें। इस तरह के पार्क में मैं कम ही लेके आती हूँ क्योंकि यहाँ पे आके भाई शूज़ कपड़े हर चीज़ बस मट्टी में भर जाती है। इब्राहिम को मैं इस तरह के पार्क में बहुत लेके आती थी छोटे होते, लेकिन अब मैं इन लोगों को नहीं लेके आती, ईसा और इरहा को, क्योंकि भाई ईसा तो खाता है मट्टी, तो यहाँ पे ये पत्थर वगैरह ही हैं। पता नहीं इन लोगों ने इस तरह के पार्क क्या सोच के बनाए हैं, शायद इनको पता नहीं था कि पाकिस्तानी बच्चे मट्टी खाने वाले होते हैं। अब यहाँ गुम गई है हमारे घर की कीज़ जो कि ईसा के हाथ में थी। बस फिर हमने पार्क सारा ढूंढा लेकिन हमें कीज़ नहीं मिली। फिर मैंने जाके वापस हॉस्पिटल में देखा, वहाँ पे भी नहीं थी। और फिर मेरे ऐसे माइंड में क्लिक किया कि मैं रिसेप्शन से पूछ लूँ, शायद किसी ने उठा के इनको दे दी हो, और वही हुआ। बस फिर अल्लाह अल्लाह करके हमें कीज़ मिली। हमारे साथ ऐसे बहुत से हादसे होते रहते हैं। बस ये आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। इन्होंने कसम उठाई हुई है कि ना हमने सुकून करना है और ना ही हमने किसी और को सुकून करने देना। और फिर माएँ भी हमारे जैसी हैं जिन्होंने बच्चों को कुछ कहना भी नहीं। खैर ऐसी भी बात नहीं है, कभी कभी जब इंसान की हद खत्म हो जाती है तो फिर बच्चों को कहना ही पड़ता है। ये वैसे भी अल्लाह ताला ने हौसला माओं को ही सिर्फ दिया हुआ है। अब फाइनली इरहा की 4 बजे वाली छुट्टी का टाइम हो रहा है। मैं पहले आ गई थी क्योंकि मैंने मरकतुना से फ्रेश मिल्क लेना था। बस जी मैंने फिर थोड़ी सी चीज़ें ली और अब टाइम हो रहा है इरहा का। और यहाँ से मैंने लेने हैं फीडर की निपल। पता नहीं क्या मसला है फीडर के निपल को, इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि भैया आप फीडर छुड़वा ही दें। अगर फीडर जल्दी छुड़वा दें तो बच्चे एकदम दूध पीना भी छोड़ देते हैं।
$6,95 de momento que se quede en la partida. आज यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब इन द सेंस के हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, तो यही हवा यहाँ पे बीमार करती है। अगर नेक कवर ना हो तो बच्चे तो ऐसे हैं कि नेक कवर करके भी नहीं रखते। वो बड़े बच्चे हों, समझदार हों तो अलग बात है। 2 तो मेरे पहले से बीमार हैं और अब जी आप मैं लेने आई हूँ इरहा को, और अब उसको भी फीवर हो गया। मैंने लेनी थी मेडिसिन, लेकिन अभी फार्मेसी नहीं खुली, 5 नहीं बजे। उससे मुझे टाइम दिया था कि आप 5 बजे आके ले लें। घर आके देखा है जी ईसा सो गया है सोफ़े पे ही। बहुत दफ़ा होता है कि बेचारा सोफ़े पे सो जाता है या टीवी वगैरह देख रहा होता है, तो इब्राहिम को जैसे समझ आई है उसने बेचारे ने इसको कवर कर दिया है अपनी जैकेट से ही सही। 50 euros. अब मैं दोबारा जा रही हूँ मेडिसिन लेने, क्योंकि मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है और आज से स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि रात को कुछ इनको फ़र्क हो जाए और सुकून से सो जाएं, क्योंकि मसला ज़्यादा इनको खांसी का ही है। खांसी की वजह से नींद भी नहीं आती। No lo han encontrado. $91. No está claro. 91 es. Sí, un poquito. No sé, pues ya está. No lo voy a dar 20 euros. Sí, también. Gracias. Mama, जी मैं हाथ देगा। कैसे तंग किया ईसा को? ना ना